हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पुस्तक के पाठ 3 सच का सौदा का अध्ययन करेंगे, जो कि एक प्रेरक कहानी है और इसके लेखक सुदर्शन हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का परिचय और संदेश जानेंगे कि इस पाठ में किसके बारे में जानकारी दी है और क्या संदेश मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले परिचय। सच का सौदा कहानी एक आम व्यक्ति के सपने और सच का साथ देने वाली है। जैसा कि हम जानते हैं कि सच का साथ देना बहुत कठिन होता है। यह कहानी वैसे तो पुरानी है, पर हर समय और कालखंड के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी। और यह कहानी अत्यंत आदर्शवादी है, मतलब कि बहुत पुरानी कहानी है, लेकिन फिर भी आज के समय, आगे आने वाले समय और बीते हुए समय के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगी, सबको प्रेरित करती रहेगी सच का साथ देने के लिए, सच्चाई बोलने के लिए। संदेश है, सच का सौदा कहानी में हमें हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता, आत्मसम्मान के साथ जीने का संदेश दिया गया है कि हमें हमेशा अपना काम सच्चाई और ईमानदारी से करना चाहिए और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, अब देखिए पाठ का सारांश। सारांश से पहले हम पात्रों के बारे में जानेंगे कि ये जो कहानी है, इसमें प्रमुख पात्र हैं शंकर दत्त, सर्वदयाल, ठाकुर हनुमंत राय और हशमत राय। इन प्रमुख पात्रों के आधार पर ही इस कहानी की रचना हुई है। तो सारांश देखिए, शंकर दत्त का बेटा पंडित सर्वदयाल पढ़ा लिखा था, परंतु बहुत दिन तक उसे कोई नौकरी नहीं मिली। तो उसके पिता ने कहा, अंग्रेजी बोलता है, टाई लगाता है, फिर भी तुझे नौकरी नहीं मिली। मिडिल पास लड़के रुपयों के ढेर लगा देते हैं, रुपयों से घर को भर देते हैं। और जो पंडित सर्वदयाल था, वह बहुत स्वाभिमानी पुरुष था। तो यह सुनकर पंडित सर्वदयाल को बहुत बुरा लगा, उसके मन को बहुत ठेस पहुंची। तभी अखबार में एक विज्ञापन देखा। अंबाला के प्रसिद्ध ठाकुर हनुमंत राय सिंह के मासिक पत्र रफीक हिंद में एक संपादक की आवश्यकता थी और वह नौकरी सर्वदयाल को मिल गई। वहां उसे 500 रुपये वेतन मिलता था। हनुमंत राय सिंह ने 2000 पत्रों में से सर्वदयाल की सच्चाई के कारण उसे ही चुना था। 1 अप्रैल को रफीक हिंद का पहला अंक निकला। उसी से पंडित सर्वदयाल को प्रसिद्धि मिली, मतलब कि वो बहुत फेमस हो गया और उनका नाम प्रथम श्रेणी के संपादकों में गिना जाने लगा। इसी तरह से 1 साल बीत गया, परंतु यह सुख पंडित सर्वदयाल के जीवन में ज्यादा दिन ना ठहर सका। अंबाला की म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में लाला हनुमंत राय और लाला हशमत राय, जो कि हाई स्कूल के हेडमास्टर थे, वे दोनों खड़े हुए। लाला हशमत राय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, जबकि हनुमंत राय ऐसे व्यक्ति नहीं थे। रविवार के दिन पंडित सर्वदयाल ने अपने भाषण से लोगों को सच्चा और ईमानदार नेता चुनने के लिए सचेत किया। हनुमंत राय के खूब रिश्वत देने के बाद भी लोगों ने हशमत राय को ही चुना। इससे हनुमंत राय ने नाराज होकर पंडित सर्वदयाल से कहा कि मैंने क्या अपराध किया था जो तुमने मेरे खिलाफ भाषण दिया। तो पंडित सर्वदयाल ने कहा कि मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया है, जो मेरे लिए अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा से भी बढ़कर है। यह कहकर उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया।
और इसके बाद वापस अपने घर आकर उन्होंने एक दुकान खोली और वहाँ भी वे सच्चाई से ही अपना काम करते थे। कुछ दिन बाद ही उसकी सच्चाई से प्रभावित होकर हनुमंत राय खुद उसे लेने उसकी दुकान पर आए और माफ़ी मांगकर वापस नौकरी करने के लिए कहा और बोले, आप ऐसे ही सच्चे, न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहें। हनुमंत राय के अंग्रेज दोस्त ने उनसे कहा कि इस दुकान पर इतनी देर क्यों लग रही है? तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ इस दुकान पर मिलती है वह कहीं नहीं मिलती, और वह चीज़ क्या है? सच का सौदा। मतलब कि जो पंडित सर्वदयाल हैं वे बहुत ही सच्चे और अच्छे व्यक्ति हैं, किसी भी कीमत पर अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पाठ में हमें सच्चाई और ईमानदारी से अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है और कहा गया है कि भले ही हमें अपने जीवन में कष्ट उठाने पड़े, लेकिन सच्चाई की कीमत एक ना एक दिन सबको समझ में आती ही है। तो हमें इस पाठ से प्रेरणा लेनी चाहिए और सच्चाई और ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहिए। अब देखिए इस पाठ में आए शब्दों के अर्थ। प्रतिष्ठा मीन्स मान मर्यादा या इज्जत। सुमार्ग मीन्स अच्छा रास्ता। सहानुभूति मीन्स हमदर्दी या संवेदना। घृणा मीन्स नफरत। विवश मीन्स लाचार। आलीशान मीन्स बहुत बड़ा और भव्य। करुणा मीन्स दया। बेपरवाही मीन्स बेफिक्री, मतलब किसी बात की चिंता ना करना। अनुकूल मीन्स मेल रखने वाला। मासिक मीन्स महीने का। अमुक मीन्स कोई खास। व्याख्यान मीन्स वर्णन करना, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो बच्चों, कठिन शब्दों को याद करके, उनका अर्थ याद करके हम इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनके उत्तर याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पंडित सर्वदयाल के पिता का क्या नाम था? आंसर है शंकर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, रफीक हिंद का पहला अंक कब निकला? आंसर 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में ठाकुर हनुमंत राय सिंह के विपक्ष में कौन खड़ा हुआ? आंसर है लाला हशमत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित सर्वदयाल कैसे आदमी थे? आंसर है पंडित सर्वदयाल सच्चे, न्यायप्रिय और दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी थे। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। नंबर 1, लाला हशमत राय म्यूनिसिपैलिटी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार क्यों थे? तो आंसर है लाला हशमत राय लोगों की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते थे, इसलिए म्यूनिसिपैलिटी की सदस्यता प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार के रूप में पंडित सर्वदयाल को कौन से कामों से घृणा थी? तो आंसर है एक दुकानदार के रूप में पंडित सर्वदयाल को दुकान चलाने के लिए जो चालें चली जाती थीं, जो झूठ बोले जाते थे, उन कामों से घृणा थी। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, चुनाव के समय पंडित सर्वदयाल द्वारा दिए गए भाषण की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। तो जब आप पाठ पढ़ोगे तो उसमें पंडित सर्वदयाल का भाषण लिखा हुआ है, उसको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करना है। यहाँ मैंने आंसर
लिख दिया है, आप इसको भी याद करके लिख सकते हो। चुनाव के समय पंडित सर्वदयाल ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपना वोट सोच समझकर ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो इस वोट का अधिकारी हो, जिसके हृदय में करुणा तथा देश और जाति के प्रति सहानुभूति हो, जो साधारण और छोटे लोगों में घूमता हो और मानव के कल्याण और देश का विकास करने में दिन रात मगन रहता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठाकुर हनुमंत राय सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए, मतलब उसके जो कैरेक्टर है, उसका चरित्र है, उसका वर्णन कीजिए कि वो कैसा व्यक्ति था। तो आंसर है, ठाकुर हनुमंत राय सिंह के कर्म और वचन में बहुत अंतर था। उनकी सेवा व्याख्यान झाड़ने, लेख लिखने और प्रस्ताव पास कर देने तक ही सीमित रहती थी। इससे आगे वे कुछ भी जरूरी नहीं समझते थे, मतलब लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। तो बच्चों, आपको ध्यानपूर्वक पूरा पाठ पढ़ना है और उसके बाद जो भी प्रश्न उत्तर शब्दार्थ दिए हुए हैं वो याद करने हैं और लिखने का अभ्यास भी करना है। अब देखिए, जो इस पाठ के लेखक हैं सुदर्शन, उसका जीवन परिचय देखते हैं। तो जीवन परिचय में पहले हम उनका सामान्य परिचय देखेंगे कि उन्होंने किस प्रकार की रचनाएं की। तो सामान्य परिचय देखो, सुदर्शन हिंदी के उन गिने चुने कलाकारों में से एक हैं जिनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है, मतलब कि सच्चाई और स्वाभिमानी का मिश्रण है। उन्होंने सच्चाई और ईमानदारी की कहानियाँ लिखी हैं। छोटी से छोटी रचना को भी संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत करने की कला और सामाजिक बुराइयों को उजागर करने का साहस इनकी कहानियों में खूब देखने को मिलता है। उन्होंने अपनी कहानियों में समस्याओं का आदर्शवादी समाधान प्रस्तुत किया है। उनकी भाषा सरल, स्वाभाविक, प्रभावोत्पादक और मुहावरेदार थी। जीवन परिचय देखो, सुदर्शन जी का जन्म सियालकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, में हुआ था। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में इनकी कई कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं। इन्हें गद्य और पद्य दोनों में महारत हासिल है। हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है। तो बच्चों, आपको ये लेखक का जीवन परिचय भी याद करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।